हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑल द 9th क्लास स्टूडेंट्स। सो कल इस पोएम के पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस ऑफ द पोएम सच एज क्राफ्ट पर्सन, आर्टिसंस, कारपेंटर्स एंड इलेक्ट्रीशियंस। आज की पोएम में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि पोएट ने और कौन से इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस को पोएम में मेंशन किया है। सो लेट अस स्टार्ट। पोएट स्टार्ट करते हैं बोटमैन से और बोलते हैं द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। बोटमैन जब सुबह अपने काम के लिए रेडी होता है तो सबसे पहली ड्यूटी होती है उसका नेट को गैदर करना। जब वो सेल कर रहा होता है, दैट मीन्स पानी में अपनी बोट को चला रहा होता है, तो साथ साथ वो सिंगिंग भी कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने छोटे से काम को भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। जब वो घर लौटता है तो वो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उस दिन सी पर उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि सी की लाइफ को सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस एक बोटमैन ही करता है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, सी शांत हो, सी के डेप्थ की लाइफ को सिर्फ एक बोटमैन ही जानता है, क्योंकि सी के साथ उसका बहुत क्लोज रिलेशन रहा है। The shoemaker, affirming the quality of their work, for the feet that walk, dance, run, jump, return home. जब एक शू मेकर अपने शूज को रेडी करता है तो वो इतना प्राउड करता है अपने काम पर और अपने काम की 100% अश्योरिटी लेता है, क्योंकि उसको पता है कि शू से ही एक इंसान की लाइफ चलती है। बिना शूज के ना तो इंसान वॉक कर पाएगा, डांस कर पाएगा, रन, जंप, इवन तक हम अपने घर तक भी वापस नहीं आ सकते। देखने में तो ये काम बहुत छोटा लगता है, लेकिन एक शूज ही हमारे काम का बेस होता है, हमारी लाइफ का बेस होता है। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और रिदम ऑफ डिजाइनर मैसन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नो वन एल्स। जब कोई किचन में खाना बना रहा होता है तो उस कुक के लिए उसके खाने की आवाज ही रियल साउंड है, वही उसके लिए एक सॉन्ग है। द रिदम ऑफ डिजाइनर, जब एक डिजाइनर अपने कपड़े को रेडी कर रहा होता है तो उसको अपना काम एक रिदम के साउंड में लग रहा होता है, क्योंकि जो उसके मशीन की आवाज होती है वो उसके लिए रियल म्यूजिक होती है। सिमिलर एक मैसन भी, मैसन का मतलब होता है एक मजदूर। जब हमारे घर के आसपास कोई घर बन रहा होता है तो उसकी जो साउंड्स आती है वो हमें डिस्टर्बिंग लगती हैं, बट एक मैसन के लिए, एक मजदूर के लिए उससे ज्यादा सुरीली आवाज और कोई नहीं है, क्योंकि वो आवाज उसके काम से आ रही है। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नो वन एल्स। और इसी आवाजों में, इसी साउंड्स में वो इतना अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ उनको ही बिलोंग करता है और वो वाला काम उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। I hear Bharat celebrating the varied voices I hear. The voice of their vocation, that means उनके काम की आवाज ही उनकी आइडेंटिटी है। अगर ये आवाज आनी बंद हो जाएगी तो इस दुनिया में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी। तो उनको अपना काम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है। जहां से पोएट ने स्टार्ट करा था उसी सेम लाइन पे पोएट इस पोयम को एंड भी करते हैं और बोलते हैं, मैं भारत को सुन सकता हूँ अपनी डिफरेंट डिफरेंट आवाजों पे प्राउड होता हुआ और सेलिब्रेट करता हुआ। मेन मोटिव इस पूरी पोयम का यही था कि हर काम इक्वल होता है और हमें हर काम को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।